राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसके लिए हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों शब्द संख्या का चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार लकड़ी का संबंध मेज से है या मेज का संबंध लकड़ी से है, तो हमें चाकू का संबंध निकालना है। तो देखिए, जिस प्रकार मेज जो होती है वो लकड़ी से बनती है, उसी प्रकार चाकू जो है वो किससे बनता है? ऑप्शन सी, इस्पात कह सकते हैं या स्टील कह सकते हैं, इससे बनती है। अगला क्वेश्चन है, जे एल एन का संबंध है एस क्यू ओ से। जे एल और एन, दोबारा लिख देते हैं। जे एल और एन का संबंध किससे है? एस क्यू ओ से। तो वैसा ही जैसा इसमें संबंध होगा वैसा ही हमें पी आर टी के लिए करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले लास्ट वाले से बनाते हैं। सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जे का होता है 10, एल का होता है 12 और एन का कितना होता है? 14 और ओ का कितना होता है गाइस? 15 होता है। क्यू का होता है 17 और एस का कितना होता है? एस का होता है 19। अब आपको क्या करना है? आपको अब सीधे देखिए, लास्ट वाला जो है आपका, पहले एन से हमें डायरेक्ट पहला बनाना है, एस बनाना है। तो एन से एस बनाने में कितना जुड़ा? कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो 14 से 19 बनने में कितना जुड़ा? प्लस का 5 जुड़ा। अब क्या करेंगे? बीच वाला वैसे ही रखेंगे। एल से हम लोग क्यू बनाएंगे, मतलब 12 से 17 बनाएंगे, तो कितना जुड़ा? प्लस का 5 जुड़ा। अब हम लोग जो पहला वाला है, पहले वाले से लास्ट बनाएंगे, मतलब 10 से क्या बनाएंगे? 15, तो भी इसमें क्या जुड़ा? 5 जुड़ा। यही तरीका हम लोग सेम पीआरटी के लिए करेंगे। तो पीआरटी के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, पीआरटी। और इसका अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? पी का 16 होता है, आर का होता है 18, टी का होता है 20। अब जो लास्ट वाला है इससे हम लोग क्या बनाएंगे? पहला बनाएंगे। तो 20 में 5 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 25। अब बीच वाला सेम रहेगा, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 23। अब पहले वाले से लास्ट वाला बनाएंगे, तो पी में 5 जोड़ेंगे, मतलब 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। ये होता है बाई का, 23 किसका होता है? डब्लू का, और 21 किसका होता है? यू का। तो आपका क्या मिल गया? बाई डब्लू यू। बाई डब्लू यू, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो जिस प्रकार 3 का संबंध 26 से है, मतलब 3 से हम लोग सबसे पहले 26 बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे? 3 में आप सीधे सीधे 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप। 3 निम 27 हो गया, और इसमें एक घटा दोगे और तो आपका बन जाएगा 26। और यही तरीका आप आगे करोगे। 124, 124 कैसे बना ये आपको पता लगाना है। तो कैसे बनेगा? तो आप एक एक ऑप्शन चेक करोगे। 15 में आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 15 नहीं में 135, तो ये होगा नहीं। फिर 13 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 13 नहीं में 117, और एक घटाओगे 118 आना चाहिए, 124, तो ये भी नहीं होगा। फिर 17 नहीं में 9 का करोगे, ये भी नहीं होगा, और 24 में करोगे तो ये भी नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका लगाते हैं। तो सबसे पहले 3 में आपका क्या करोगे? 7 का मल्टीप्लाई, 3 सतह 21, और इसमें 5 जोड़ दो, आपका कितना मिल जाएगा? 26। यही तरीका हम लोग, अब इसमें ऑप्शन कौन सा सुटेबल होगा? 17, क्योंकि अगर 17 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 सतह 17 पना 95, 17 छंगा 102, 17 सतह 119, ये हो गया। इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें भी हुआ। अब 119 में क्या करेंगे? 5 जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी 5 जोड़ा था। तो आपको क्या मिल जाता है? 124। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों शब्द या संख्या का चयन कीजिए। विषम शब्द जान लो पहले क्या होता है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। तो इसमें जो 3 ऑप्शन होंगे वो किसी ना किसी तरह से एक समान होंगे। जो एक बचेगा आपका ऑप्शन, चारों में से कोई भी, वो आपका क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो देख लेते हैं चौथा में कौन सा विषम होगा। तो ऑप्शन डी, लंबा ऊंचा। क्योंकि कठोर का जो विलोम शब्द होता है कोमल होता है, नोकदार का विलोम शब्द होता है भौंतरा, मीठा का खट्टा होता है, लेकिन लंबा का ऊंचा नहीं होता। तो विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब पाँचवें में हमको विषम बताना है, तो पाँचवें में आपका विषम कौन सा होगा?
तो पहले एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। ए में क्या है, एल के जे। एल का कितना कोड होता है 12, के का होता है 11 और जे का होता है 10। तो देखिए 12 से 11 बनने में एक घटा, 11 से 10 बनने में एक घटा, मतलब -1 कमा -1, एक एक घटा सभी में। अब देखिए बी वाला चेक करते हैं, ओ पी ओ। ओ पी ओ, ओ का होता है 10, सॉरी ये है क्यू पी ओ है, क्यू पी ओ। क्यू का होता है 17, पी का होता है 16, ओ का होता है 15। तो इसमें देखिए 17 से 16 बनने में एक घटा, फिर 16 से 15 बनने में क्या हुआ, एक घटा, मतलब दो ऑप्शन आपके सेम हो गए। ऑप्शन सी चेक कीजिए, डब्लू, यू और एस। डब्लू का होता है 23, यू का कितना होता है 21 और एस का कितना होता है, ये होता है 19। तो देखिए 23 से 21 बनने में आपका कितना घटा, 2 घटा, और 21 से आपका 19 बनने में कितना घटा, 2 घटा। दो ऑप्शन में एक एक घटा, दो सामान हो गए, लेकिन एक ऑप्शन में आपका दो दो घटा। अब डी वाला चेक करते हैं, जेड, वाई और एक्स। जेड का होता है 26, जेड का होता है कितना गाइस, 26 होता है। वाई का होता है 25, एक्स का होता है 24। तो देखिए 26 से 25 बनने में एक घटा और 25 से 24 बनने में भी एक घटा, मतलब तीन ऑप्शन आपके समान हो गए, लेकिन सी वाला आपका भिन्न हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको विषम बताना है। तो 82 देखिए क्या है कि आपकी एक सम संख्या है, और सी, ऑप्शन सी भी आपकी क्या है, सम संख्या, और डी भी आपकी सम संख्या है, लेकिन बी जो है आपकी विषम संख्या है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, विषम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें करना है प्रश्न संख्या 7 से 9 तक के लिए। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें आपका क्या है, एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना है क्वेश्चन में क्या आएगा। तो गाइस सभी के हम लोग पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेंगे। तो देखिए डी से हम लोग क्या बनाएंगे, पहले एफ बनाएंगे। तो डी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 6, सॉरी 4 होता है, और इससे बनाएंगे एफ। तो मतलब 6 बनाएंगे, 4 से 6 बनाया तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब एफ से पहला अल्फ़ाबेट अगला है, एच बनाना है। एच का कितना होता है 8, 6 से 8 बनाए तो कितना जोड़ा, 2 जोड़ा। अब एच से हम लोग जे बनाएंगे, जे का कितना होता है 10। तो 8 से 10 बनने में कितना जोड़ा, 2। सभी में दो दो जोड़ रहा है तो आगे भी 2 जोड़ेगा। तो 10 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12। और 12 जो होता है वो किसका होता है, एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका कौन सा मिल गया, एल। अब हम लोग बीच वाले उठाएंगे, बीच वाले से बीच वाला बनाएंगे, मतलब दूसरे से दूसरा बनाएंगे। तो जेड का कितना होता है 26 और वाई का कितना होता है 25। तो कितना घटा इसमें, 26 से 25 बनने में एक घटा। अब वाई से हम लोग बनाएंगे एक्स, एक्स का कितना होता है 24। तो 25 से 24 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब एक्स से डब्लू बनाएंगे, तो डब्लू का होता है 23, मतलब 24 से 23 बनने में क्या हुआ, एक घटा। सभी में एक एक घटा है तो आगे भी एक घटेगा, तो 23 में एक घटाएंगे तो 22। 22 किसका होता है, तो ये होता है वी का। तो दो अल्फ़ाबेट आपके मिल गए एल वी। तो ऑप्शन सी में आपके स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट आपके हो गए एल वी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के 3 में आपके नहीं मिले तो 3 गलत हो जाएंगे, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शायद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए 2 से 11 बनने में क्या हुआ, 9 जुड़ा। 11 से 47 बनने में क्या हुआ, 6 जुड़ा, सॉरी 36 जुड़ा। और 47 से 128 बनने में कितना जुड़ा, ये आपका जुड़ा है 81। तो ये देखिए ये होता है 3 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर, ये होता है 9 का स्क्वायर। अब 3 से 9 बनने में कितना जोड़ा, 3। 9 से 6 से 9 बनने में कितना जोड़ा, 3। और आगे भी 3 जुड़ेगा, 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे आपका आ जाएगा 144। अब इस 144 को हम लोग 128 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 144 में हम लोग कितना जोड़ें, 128, तो कितना आएगा, 12, हाथ से लगा 1, 5 2 7, 1 2, 272। तो ऑप्शन सी में आपका आंसर मिल गया 272। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले 30 से हम लोग क्या बनाएंगे, 90। तो इसमें कितना जोड़ा, 60 जोड़ा। अब 90 से 182 बनाएंगे, तो इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ा आपका 92। और 182 से फिर 3 तो 6 बनाएंगे, तो इसमें कितना जोड़ा गाइस, 124।
124 जोड़ने के बाद 306 से 462 बनाएंगे, तो कितना इसमें जोड़ा? 156। अब देखिए 60 और 92 के बीच डिफरेंस कितने का है? +32 का है। फिर 92 से 124 के बीच डिफरेंस कितने का है? तो 20 ये हो गए, और 28 और 4 32, इसमें भी 32 का डिफरेंस है, और इसमें भी 156 के बीच भी 32 का डिफरेंस, तो आगे भी 32 का डिफरेंस होगा। तो इस 32 को 156 में पहले जोड़ देंगे, तो 156 में हम लोग 32 को जोड़ेंगे, तो ये 8, 5 3 8 और 188 आपका आ गया। अब इसे 188 को हम लोग 462 में जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 462 में 188 जोड़ेंगे, तो 10 की जीरो हासिल लगा 1, 7 और 8 कितना होता है? 15, हासिल लगा 1, 5 और 6 650। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें से सार्थक क्रम हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए अंडा होगा, अंडे के बाद उस डिम्बक होगा, और डिम्बक के बाद प्यूपा, और उसके बाद तितली बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी कैसे होगा बता देता हूँ। यहाँ पर भरा जाएगा स्मॉल ए। क्यों, ये भी बताता हूँ। इसमें स्मॉल ए, और यहाँ पर भी स्मॉल ए, और इसमें स्मॉल सी, और इसमें स्मॉल बी। यहाँ देखिए बी सी ए क्यों हुआ? क्योंकि बीच में आपका देखिए सी ए के पहले क्या था? वी था, तो यहाँ पर बी सी ए हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर सी कैसे आया? बी ए सी। तो देखिए बी ए सी आपका कहाँ पे है? सॉरी, बी सी ए यहाँ पर सी भरा गया है, तो बी सी आपका यहाँ पर भी आ गया। तो इसी तरीके से मतलब क्वेश्चन को देख के ही आप आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन डी क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। रिलेट, ऑप्शन डी नहीं बन सकता है, क्योंकि रिलेट में ऑप्शन ई जो अल्फ़ाबेट है 2 बार यूज हुआ है, लेकिन रेशनल में ई जो अल्फ़ाबेट है वो एक ही बार यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं बन सकता है। बाकी के 3 जैसे कि रेशन, ट्रेल और टोनर, ये तीनों बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि डाटर को एक कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एप्टीट्यूड को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले डाटर को देख लेते हैं। डाटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। तो क्या क्या है? DAUGHTER। इससे आपके कौन कौन से अल्फ़ाबेट बने हैं? ये बने हैं आपके TER, फिर बना है DA, उसके बाद क्या बना है? U, फिर बना है G और H। ये कैसे बना है? देखिए डाटर में लास्ट के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो स्टार्टिंग में उठ के आ गए, और DAU स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो बीच में चले गए, मतलब इसमें नंबर ये बीच में चले गए, और जो बीच वाला GH है वो लास्ट में चला गया। ओके गाइस, ये हुआ। इसी प्रकार हम लोग एप्टीट्यूड में करेंगे। तो एप्टीट्यूड के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। APPTITUDE, लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट आगे आ जाएंगे, तो UDE, ये हो जाएगा। और स्टार्टिंग के 3 जो अल्फ़ाबेट हैं वो लास्ट में चले जाएंगे, सॉरी स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं वो बीच में आ जाएंगे क्योंकि पहले हुआ था, तो ये हो जाएगा APT है ये। और बीच वाले 2 अल्फ़ाबेट हैं ये लास्ट में चले जाएंगे, तो IT। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में आ रहा है आपका ये? तो ये जो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी में, सारे अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे। UDE भी मिल गया, और APT भी मिल गया, और IT भी मिल गया। ये था आपका तरीका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, P की आयु Q के बराबर है, मतलब P=Q के बराबर है। आगे क्या कहता है? R जो है S से छोटा है, मतलब R इज़ लेस देन S, तभी तो R छोटा होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, S इज़ ग्रेटर देन R।
आर जब छोटा है एस से तो एस मतलब क्या हुआ, बड़ा है आर से। आगे क्या कहता है, टी जो है आर से छोटा है, तो टी इज़ लेस देन आर, या कह सकते हैं आर इज़ ग्रेटर देन टी। आगे क्या कहता है, सबसे बड़ा कौन होगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पर एस इज़ ग्रेटर देन आर है और आर इज़ ग्रेटर देन टी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस इज़ ग्रेटर देन आर, और आर का क्या है, आर इज़ ग्रेटर देन टी। और क्या दिया हुआ है, टी इज़ ग्रेटर देन पी बराबर क्यू हो जाएगा। ये तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका, एस बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, लुप्त पद ज्ञात करना है और यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे, पहले कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को, फिर लास्ट में दूसरे कॉलम को। तो पहले कॉलम में आपका 14 है, ये कैसे बना। तो सबसे पहले आप 7 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 28 के बराबर। और इसके नीचे दो दो जो दिया हुआ है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या आ गया 14, जो कि नीचे दिया हुआ है। इसी तरह हम लोग यही तरीका तीसरे कॉलम में लगा के देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड कर जाता तो यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे। तो 10 का 6 में मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 60, और 60 में इस 4 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15, जो कि नीचे दिया हुआ है। मतलब कंडीशन जो है सेटिस्फाइड करके यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे। 9 का 8 में मल्टीप्लाई, तो 9 अट्ठे 72, और 72 में इस 3 का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, मतलब 24। ऑप्शन बी इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल की गई हैं, इसी आधार पर हल ना की गई समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो करते हैं गाइस। तो आपका पहला है 8 + 5 + 3 = 358 के बराबर है। तो 8 को दे देते हैं ए, वी को 5 को बी कह देते हैं, और 3 को कह देते हैं सी। तो ये आपका क्या बना 358। तो यहाँ पर सी का कोड क्या था, सी दिया था। 5 का कोड क्या था, ये था वी। और 8 का कोड क्या था, ए। मतलब सी बी ए इस फॉर्म में आपका बन गया। इसी तरह के हम लोग यहाँ पर करेंगे ए बी और सी। यहाँ पे देखिए क्या बना, 6 का कोड क्या था, सी। 7 का कोड क्या था, वी। और 3 का कोड क्या रखा था, ए। ये भी आपका सी बी ए फॉर्म में बन गया। इसी तरीके सी बी ए फॉर्म में हम लोग इसका भी करेंगे। इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं। तो सी का कोड क्या है, 6, लिख दिया। बी का कोड क्या है, 7, ये भी लिख दिया। ए का कोड कितना है, 4। तो आपका आंसर क्या होगा, 674। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक बिंदु एक्स से प्रारंभ करके, मान लेते ये बिंदु एक्स है, प्रारंभ करके 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। तो दक्षिण नीचे की तरफ होता है, तो कितना जाता है 3 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। तो बाएं आपका कहाँ हो जाएगा, इधर तरफ। कितना जाता है, 6 किलोमीटर। अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, तो ये दिशा बतानी है। तो देखिए स्टार्टिंग में ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो नीचे की तरफ दिशा आपकी कौन सी होगी, ये बताना है। तो गाइज स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब अब है आरंभिक स्थान से, यहाँ से बतानी है दिशा की कौन सी है ये। तो पहले जा रहा था नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा क्या होती है, तो दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा होती है, ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्या कहता है आपका, नेता जो है मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो इसमें से कौन सा निष्कर्ष एकदम सटीक बैठेगा, ये बताना आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा वाला। देखिए नेता जो होते हैं मनुष्य तो होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, और इसके लिए ये सुटेबल होगा, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके गाइस, सबसे सुटेबल, क्योंकि सभी मनुष्य तो नेता हो ही नहीं सकते, लेकिन जो नेता होते हैं वो मनुष्य जरूर होते हैं, तो इसलिए नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। एक्स और उसके दादाजी की आयु 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बताइए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा।
तो ऑप्शन डी। क्यों करेगी बताता हूँ। सॉरी, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्यों होगा देखिए, स्टार्टिंग में ये दो बिंदु हैं, फिर ये दो बिंदु आपके ऐसे हो गए, फिर इसी प्रकार ये वाले ऐसे ही बिंदु थे जो कि दूसरे वाले फिगर में थे, तो चौथे फिगर में आपके ऐसे कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो देखिए ऐसे हो गए। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो ऑप्शन सी। क्योंकि चोर जो होता है वो अपराधी होता है, तो चोर का छोटा वाला हो जाएगा, अपराधी बड़ा वाला हो जाएगा। क्योंकि सभी अपराधी जो हैं वो चोर नहीं हो सकते, वो और भी कोई ना कोई कांड किए होते हैं, तो अपराधी क्या हो जाएंगे, चोर। तो ऐसा बन जाएगा और पुलिस का भाग अलग बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो अरुणाचल के आगे दर्पण रख देंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, सारे अल्फ़ाबेट जो हैं वो पलट जाएंगे, इधर से एल से पलटेंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देख सकते हैं सारे अल्फ़ाबेट पलटा कर देख लीजिएगा। एल जो है वो उल्टा हो जाएगा तो ऐसे बनेगा, एल के बाद ए है तो ए वैसे ही रहेगा, फिर आई बनेगा, ये सारे आपके ऐसे पलट जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।